वेनेजुएला के जंगलों में रहता था एक 20 फीट लंबा शैतान, जिसकी वजह से आसपास के लोग वेनेजुएला के जंगलों में जाने से डरते थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात पर विश्वास करते थे, लेकिन 17 नवंबर 2019 में घटती है एक ऐसी घटना जिसकी वजह से हर कोई इस कहानी पर विश्वास करने लग जाता है। तो 17 नवंबर 2019 को माथियास नाम का एक लड़का वेनेजुएला के जंगलों में भटक जाता है। उसने भी वेनेजुएला के जंगलों के बारे में कई कहानियां सुनी हुई थी, इसी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था। एक तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो जंगल कुछ ज़्यादा ही घना था। माथियास को अपने अलावा उस पूरे जंगल में आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से झिंगुरों और जानवरों की आती हुई आवाज़ें उस जंगल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। और माथियास बस ये सोच रहा था कि आज जैसे तैसे वो घर पहुंच जाए, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। और जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी, उसको अपने दादाजी की कही हुई बात याद आई कि कभी भी अगर तुमको जंगल से सीटी की आवाज़ सुनाई दे तो सावधान हो जाना, क्योंकि अगर सीटी की आवाज़ पास से सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि तुम सेफ हो और वो शैतान तुमसे बहुत दूर है। लेकिन अगर सीटी की आवाज़ तुम्हें बहुत दूर से सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो शैतान तुम्हारे बस पीछे ही खड़ा है और अब तुम्हारा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। और इस समय माथियास को सीटी की आवाज़ कुछ ही दूर से सुनाई दे रही थी। अब ये सब जब उसने सोचा ना, तो उसने अपने पैरों की स्पीड को बढ़ाया और दौड़ना शुरू किया। फिर फाइनली दौड़ते दौड़ते उसको दिखाई दिया अपना गांव। गांव के घरों से आती हुई रोशनी उसको साफ दिखाई दे रही थी। फिर अपने घर पहुंचने की जल्दी में वो और तेज दौड़ने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो जमीन पे पड़ी हुई एक चीज़ से टकरा जाता है और गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो गिरा, जंगल से आती हुई जंगली जानवरों की आवाज़ बिल्कुल शांत हो चुकी थी। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली हो। और इसी सन्नाटे में माथियास को सुनाई देती है सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज़ें, जैसे कि उन सूखे पत्तों को कुचलते कुचलते कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। और जब माथियास ने उस तरफ देखा तो उसको दिखाई देता है 20 फीट लंबा, दुबला पतला, कंकाल से शरीर वाला एक साया, जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था, जो कि इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यार 20 फीट की हाइट किस इंसान की होती है। और ऊपर से इस अंधेरे में भी उसकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। उसने अपने शोल्डर पर एक हड्डियों से भरी हुई बोरी लादे हुई थी। तो जैसे जैसे वो चल रहा था तो हड्डियों के टकराने की वजह से एक अजीब सा साउंड क्रिएट हो रहा था, जो कि उस सारे माहौल को और ज़्यादा डरावना बना रहा था। अब उस भयानक शैतान को जब माथियास ने देखा तो एक बात तो उसको समझ में आ गई थी कि उसके दादाजी ने जो कहानी उसको सुनाई थी वो सिर्फ कहानी नहीं थी, क्योंकि वही शैतान आज उसके सामने खड़ा था। माथियास को लगा कि आज उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है और अब वो बचने नहीं वाला। इसी वजह से डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बहुत देर तक आंखें बंद करने के बावजूद उसको कोई भी हलचल सुनाई नहीं दी। तो उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो 20 फीट लंबा शैतान उसके सामने से गायब हो चुका था। माथियास इससे पहले कि समझ पाता कि आखिर हुआ क्या, उसको 2 शिकारी कुत्ते अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए, जो कि ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। और उनके जस्ट पीछे उसको दिखाई दिए उसके दादाजी और कुछ गांव वाले, जो शायद उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे। अब माथियास ने अपने दादाजी और गांव वालों को अपने साथ घटित सारी घटना के बारे में बताया। अब माथियास को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो 20 फीट लंबा साया माथियास का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाया। जैसे ही ये सवाल उसने अपने दादाजी से पूछा तो उसके दादाजी ने उन 2 कुत्तों की तरफ इशारा कर दिया। वेट, कुछ समझ में नहीं आया ना? मुझे पता है इस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे और बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कि यार आखिर वो 20 फीट लंबा साया था कौन, और वो सिर्फ 2 कुत्तों से डरकर क्यों भाग गया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो अपने शोल्डर पर जो हड्डियों से भरी हुई बोरी लाद कर घूमता था उसका क्या रहस्य है। तो यार अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं हूं ना, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। वो 20 फीट लंबा शैतान या फिर कह लो भूत जो कि माथियास को मिला था, वो एक अर्बन लीजेंड है और उसका नाम है एल सिलबोन, जिसका कि स्पेनिश में मतलब होता है द विस्लर, मतलब कि सीटी बजाने वाला। और यही शैतान वेनेजुएला के जंगलों में घूमता रहता है अपने शिकार की तलाश में। इसी वजह से आसपास के लोग एल सिलबोन की कहानियाँ अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाते रहते हैं।
क्योंकि उनमें से कभी ना कभी किसी न किसी का सामना एल्सिलबोन से हुआ था। अब कुछ माथियास की तरह किस्मत वाले थे जो बच गए। तो वो कहानियों के माध्यम से एल्सिलबोन की कहानियाँ आने वाली पीढ़ी को सुनाते रहते हैं, ताकि एल्सिलबोन के बारे में आने वाली पीढ़ी को पता रहे। और अगर कभी जंगल में उनका सामना एल्सिलबोन से हो जाए तो उनको एल्सिलबोन के बारे में कुछ तो पता रहे और वो अपने आप को बचा सकें। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो कि माथियास की तरह किस्मत वाले नहीं थे। अब उन लोगों का सामना जब एल्सिलबोन से हुआ तो एल्सिलबोन ने उनको मार दिया और उनकी हड्डियों को भी अपने शोल्डर पे लदी हुई बोरी में रख लिया। वैसे एल्सिलबोन के शिकार करने का तरीका काफ़ी स्ट्रेंज है। जब भी वो किसी का शिकार करता है उसको सुनाई देती है सीटी की आवाज़, लेकिन उस सीटी की आवाज़ का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब कि अगर आपको सीटी की आवाज़ पास से सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ हो, क्योंकि एल्सिलबोन आपसे अभी बहुत दूर है। लेकिन अगर सीटी की आवाज़ आपको बहुत दूर से सुनाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, क्योंकि एल्सिलबोन आपके बहुत पास आ चुका है। वैसे एल्सिलबोन पहले से ऐसा नहीं था। हर अर्बन लीजेंड के पीछे कोई ना कोई स्टोरी, एक पास्ट होता है जो कि उसको अर्बन लीजेंड बनाता है। तो एल्सिलबोन की भी एक ऐसी ही स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी को सुनने के लिए आपको चलना पड़ेगा एल्सिलबोन के पास्ट में। एल्सिलबोन गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था जो कि अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। इकलौता होने की वजह से उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी किया करते थे, लेकिन इस वजह से एल्सिलबोन काफ़ी बिगड़ चुका था, क्योंकि अगर कभी उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको बहुत गुस्सा आता था और पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा देता था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन घटती है एक ऐसी घटना जिसने उसको शैतान बना दिया। एक दिन एल्सिलबोन का मन हुआ हिरण का मीट खाने का और उसने अपनी ये इच्छा अपने फादर को बताई। अब फादर अपने इकलौते बच्चे की इच्छा कैसे पूरी नहीं करते, तो वो चले जाते हैं जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए। लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उनको एक भी हिरण नहीं मिला शिकार के लिए, तो वो मजबूर होकर खाली हाथ घर की तरफ लौटने लगे। अब एल्सिलबोन जो कि बेसब्री से अपने फादर के लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि वो हिरण का मीट खा सके, लेकिन जब उसने अपने फादर को खाली हाथ अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्सा इतना तेज था कि उसने अपने फादर की जान ले ली। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी एल्सिलबोन को रत्ती भर का भी पछतावा नहीं था। इनफैक्ट उसने अपने फादर की बॉडी में से कुछ पार्ट को काट के अलग किया और बाकी बची हुई बॉडी और हड्डियों को उसने भरा एक बोरी में और अपने घर ले आया। अब इस घटना के बारे में किसी को पता ना चले, इसी वजह से उस बोरी को उसने छिपा दिया बेसमेंट में, और अपने फादर की बॉडी में से जो पार्ट वो काट के लाया था उसने अपनी माँ को दिया पकाने के लिए। अब जब उसकी माँ उस मीट को पका रही होती है तो उसको वो मीट देखने में हिरण का मीट बिल्कुल नहीं लगता, और जो स्मेल उसको आ रही थी वो हिरण के मीट की तो नहीं थी। फिर उस लड़की की माँ को हो जाता है एल्सिलबोन पे शक, और इसी बात की शिकायत करने के लिए वो ढूंढने लग जाती है अपने हस्बैंड को। अब सारे घर में ढूंढने के बाद भी जब उसको अपना हस्बैंड नहीं मिलता, और जैसे ही वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है तो उसको दिखाई देते हैं खून के कुछ छींटे बेसमेंट की तरफ जाते हुए, और उन खून के छींटों को फॉलो करते करते वो पहुंच जाती है बेसमेंट में, जहां उसको दिखाई देती है ब्लड से सनी हुई वो बोरी जिसमें से ब्लड अभी भी टपक रहा था। और जैसे ही उसने उस बोरी को खाली किया उसको दिखाई देती है एक बॉडी जिसमें से वही पार्ट गायब थे जो कि उसका बेटा लेके आया था पकाने के लिए। वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने हस्बैंड की थी। उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारा कांड उसके अपने बेटे ने किया है। और फिर इस सारी घटना के बारे में वो लड़के के दादाजी को बताती है, और जब एल्सिलबोन के दादाजी ने ये सारी घटना के बारे में सुना तो उनको लगा कि एल्सिलबोन एक इंसान नहीं बल्कि शैतान है और इसको सजा मिलनी चाहिए। उनको बहुत तेज गुस्सा आता है, और यार गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि एल्सिलबोन ने इतना बड़ा कांड जो कर दिया था। तो वो लड़के को ले जाकर बांध देते हैं गांव के बीचों बीच एक पेड़ से, और उसको हंटर से बहुत पीटा जाता है, और उस पेड़ से उसको तब तक बांध कर रखा जाता है जब तक कि उसकी बैक डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, मतलब कि उसकी बैक पूरी टूट जाती है। उसके बाद उसको खोला जाता है। अब हंटर से मारने से जो घाव हुए थे उनको नमक, काली मिर्च और नींबू से साफ किया जाता है। अब एल्सिलबोन की पीठ पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके शोल्डर पर लाद दी जाती है वही बोरी जिसमें थे उसके फादर के रिमेन्स और हड्डियां। लेकिन जंगल में छोड़ने से पहले उसकी माँ एल्सिलबोन को श्राप देती है कि वो वेनेजुएला के जंगलों में भटकता रहेगा अनंत काल तक, अपने फादर के रिमेन्स और हड्डियों को अपने शोल्डर पर लादे हुए।
और एल्सिलबॉन के पीछे छोड़े जाते हैं शिकारी कुत्ते। उन शिकारी कुत्तों ने एल्सिलबॉन का पीछा किया और उसको मार दिया, लेकिन मरने के बाद भी एल्सिलबॉन भटकता है वेनेजुएला के जंगलों में अपने फादर के रिमेन्स और हड्डियों को अपने शोल्डर पर टांगे हुए, क्योंकि उसको यही श्राप है कि वो ऐसे ही भटकता रहेगा वेनेजुएला के जंगलों में अनंत काल तक। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर एल्सिलबॉन उन शिकारी कुत्तों से डरकर क्यों चला गया और वो अपने शोल्डर पर हड्डियों से भरी हुई बोरी क्यों लाद कर घूमता है। वैसे एल्सिलबॉन के ना काफ़ी वर्जन हैं और एक वर्जन के अकॉर्डिंग एल्सिलबॉन बुरी आत्मा नहीं है बल्कि एक अच्छी आत्मा है जो कि सिर्फ बुरे लोगों को ही नुकसान पहुंचाता है। मतलब कि जो कि क्रिमिनल है, नशा करते हैं या फिर अपनी फैमिली को टॉर्चर करते हैं, उन्हीं लोगों को मारता है। लेकिन जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको एल्सिलबॉन छोड़ देता है। वैसे यार मैंने जो कहानी सुनाई है उसके अकॉर्डिंग तो एल्सिलबॉन एक बुरी आत्मा ही होना चाहिए, क्योंकि जो जिंदा रहते हैं इतना बड़ा कांड करने के बाद उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, तो मरने के बाद वो अच्छी आत्मा कैसे बन सकता है। और वैसे भी यार एक भूत के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, उसके लिए तो सब बराबर है, वो सबको मारता है। आपको क्या लगता है कि एल्सिलबॉन का कौन सा वर्जन सही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी तरह के अगर डरावने, स्कैरी और क्रीपी वीडियो आपको देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मैं मिलती हूँ इसी तरह के किसी डरावने और खतरनाक वीडियो में। बाय बाय।